प्रीवियस ईयर सेशन जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं CHSL MTS के, उसका दूसरा पार्ट है इस सीरीज का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। और जैसा कि आपने पहला पार्ट देखा और पहले पार्ट में बहुत सारा प्यार मिला, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपने प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए ताकि मुझे पता चले और हमें पता चले कि हाँ आप क्या चाहते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। लेकिन एक बात को मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा मैंने कहा है सभी बच्चों से, और मैं आपसे भी कहने का यही प्रयास कर रहा हूँ। क्या प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, देखिए परीक्षा की तैयारी करने में क्या होता है कि हम तैयार क्या क्या करते हैं, हम तैयार करते हैं मैथ्स, क्योंकि परीक्षा में हमसे भाई 2 ही 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। एक मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गई, ठीक, उसके बाद रीजनिंग हो गई, और रीजनिंग के बाद GA या GS हो गया। ठीक, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप MTS, SSC CHSL या CGL या किसी भी बेसिक परीक्षा की, पर्टिकुलर मतलब परीक्षा की तैयारी मत करिए। आप तैयारी विषय की कीजिए। किसकी कीजिए? तैयारी विषय की कीजिए। बिल्कुल सही बात है ये। और ये मतलब ये कभी आप सोचिएगा कि ये जो मैं बता रहा हूं क्या ये सही है, तो जल्दी से समझिए इस बात को कि तैयारी विषय की कीजिए, तैयारी विषय की कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि परीक्षा अपने आप निकल जाएगी, परीक्षा अपने आप निकल जाएगी। ऐसा क्यों होता है? देखिए, होता यह है कि क्वेश्चन का लेवल होता है, और जब आप क्या करेंगे, जब आप सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे, पर्टिकुलर मैथ्स की, इंग्लिश की, रीजनिंग की, GA GS की, तो आप लोअर ऑर्डर से चलेंगे और अपर ऑर्डर तक जाएंगे। यानी बेसिक से लेकर आप कहां तक जाएंगे? एडवांस सेशन तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो अब क्वेश्चन इसके बीच से ही आएगा, इसके अलावा तो नहीं आ सकता है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि तैयारी विषय की कीजिए, परीक्षा अपने आप आपकी निकल जाएगी, आप उससे बिल्कुल परेशान मत होइए। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि हमारा जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर पेपर भी है, यानी पिछली परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं, और सेशन है ऐसे और क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, यानी परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से देखते हैं। लिखा है 5 वर्गों को अगल बगल रखकर एक आयत बनाया गया। यदि इस आयत का परिमाप 3000 सेंटीमीटर है तब प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। ठीक, a rectangle was made by keeping the 5 square side by side. If the perimeter of this rectangle is 3000 centimeter, then what is the area of each square? ठीक, सबसे पहले हमें कभी भी देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा कौन सा है? ये क्वेश्चन हमारा मेंसुरेशन का है। और आपको मैं बता दूं, मेंसुरेशन के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है एरिया, और दूसरा पार्ट क्या होता है? वॉल्यूम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम। पहला पार्ट एरिया और दूसरा पार्ट होता है वॉल्यूम। अब मैं आपसे जो बता रहा हूं ये तो एरिया का प्रश्न है, तो एरिया का कोई भी क्वेश्चन आप करेंगे, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाऊंगा जो पिछली परीक्षा में पूछा गया है। एरिया का आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले हमें उसका डायग्राम बनाना है। कैसे? समझिए, 5 वर्गों को अगल बगल रखकर एक आयत बनाया गया। देखिए 5 वर्गों को, देखिए मैं बना देता हूं, 1 वर्ग 2 वर्ग, ठीक, देखिए दोनों अगल बगल रखकर आयत बनाया गया है। ठीक, 3 वर्ग, ठीक, और ये 4 वर्ग, ठीक, और ये 5 वर्ग। देखिए बन गया 5 वर्ग, ये आयत बन गया। कैसे आयत बना? देखिए मैं आपको बता देता हूं आयत कैसे, क्योंकि आपको पता है आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर होती वही आयत कहलाता है। सही बात है, जिसकी आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर हो रही हैं वो क्या कहला रहा है? वो हमारा आयत कहला रहा है। देखिए ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, और 4 भुजाएं, और प्रत्येक कोण समकोण है ना? तो हमने क्या कहा? ये आयत है। अब देखिए इसको भी ध्यान से, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये देखिए, ये आप थोड़ा सा गौर करें, ये आप थोड़ा सा गौर करें, ये और आप थोड़ा सा गौर करें, ये, तो देखिए ये क्या बन गया? आयत बन गया। तो आपको क्या देखना है? आपको ये रेड कलर वाली जो लाइंस हैं उस पे ध्यान रखना है, रेड कलर वाली लाइंस पे, कि रेड कलर वाली जो लाइन है हमारी, कि उन पे थोड़ा सा हमें संदेह रखना है। कैसे क्या करना है? देखिए कैसे, आपको पता है कि आयत अगल बगल वर्ग रखे गए हैं और वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है बराबर। तो अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, 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 ए होगी, ए होगी, ए होगी, ए होगी। हो गया। अब कहा है कि आयत का परिमाप 3000 है। देखिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए,
परिमाप की हम बात करें, परिमाप जिसको बोलते हैं पेरीमीटर, देखिए आप कोई भी आकृति बना लीजिए, परिमाप का फॉर्मूला तो अलग अलग होता है, लेकिन कंसेप्ट एक है, बेसिक एक है। क्या? ध्यान रखिए कि सभी भुजाओं का योगफल परिमाप कहलाता है। क्या होता है? सभी भुजाओं का योगफल, सभी भुजाओं का योगफल क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। बहुत ध्यान समझिए। देखिए अब कोई भी भुजा, कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब क्या? देखिए त्रिभुज है तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, परिमाप आ जाएगा। वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, परिमाप आ जाएगा। आयत है, आयत की किसी चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, परिमाप आ जाएगा। समलंब है, इसकी सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, परिमाप आ जाएगा। कुछ भी, पंचभुज है, देखिए ऐसे किसी चारों पांचों भुजाओं को जोड़ दीजिए, परिमाप आ जाएगा। तो सभी भुजाओं का योगफल परिमाप कहलाता है। लेकिन आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप देखिए जो दिया है उसी को लेकर चलना है। परिमाप 3000 है और परिमाप होता है 2l प्लस बी। एल मीन्स लंबाई, बी मीन्स चौड़ाई, और परिमाप पहले से दे रखा है हमको 3000 सेंटीमीटर परिमाप, यानी सभी भुजाओं का योगफल। तो अब देखिए जरा, 1a 2a 3a 4a 5a, यानी लंबाई तो हो गई 5a, हो गई, ठीक है। अच्छा उसके बाद चौड़ाई क्या है? सिर्फ 1a, तो 1a हो गया, कितना हो गया? 3000 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा तो अब देखिए जल्दी से, अगर 5 और 1a मिल गए तो हो गया 6a बराबर, यानी 6a, और 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो आ गया है 1500। देन a इज इक्वल टू कितना आ गया? a इज इक्वल टू हो गया 250 सेंटीमीटर। बेटा देखो निकल आया है एक भुजा यानी a की लंबाई, यानी वर्ग की एक भुजा की लंबाई आ गई कितनी? साइड की आ गई है 250 सेंटीमीटर, हो गया 250 सेंटीमीटर। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, 250 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या है? प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल। भैया वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी साइड स्क्वायर। क्या होता है? साइड स्क्वायर, यानी भुजा, और साइड कितनी निकली है? 250 सेंटीमीटर। 250 सेंटीमीटर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो देखिए सबसे पहले 25 का स्क्वायर 625, देन 00, कितना हो गया? 62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया है। जल्दी से आप देखिए, समझिए, सीखिए, जानिए, और अगर कहीं पे कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न हो चुका है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। समझते हैं। लिखा है राम अपने घर से विद्यालय 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आता है, तब राम की औसत चाल क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया। अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो मुझे थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताना पड़ेगा। कैसे? देखिए अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से आपने समझ लिया तो समझ लीजिए आप कोई भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ठीक। यानी सब आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। कैसे? समझिए, देखो मैं बेसिक बताता हूँ। ऐसा होता है एवरेज स्पीड, क्या होता है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब ये हो रहा है, एवरेज स्पीड का मतलब होता है औसत चाल। क्या होता है? औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल मतलब क्या होता है? औसत चाल मतलब होता है एवरेज स्पीड, यानी प्रति घंटे में चली गई दूरी। औसत चाल दो तरीके से निकलती है। कितने तरीके से निकलती है? दो तरीके से, बहुत ध्यान समझिए। पहली, जब दूरियां बराबर ना हो, जब दूरियां बराबर न हो, और दूसरा तरीका ये होता है कि जब दूरियां बराबर हो, जब दूरियां बराबर हो। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्वेश्चन में ऐसा बताएगा हमें कि दूरियां बराबर हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं। ऐसा है, जब दूरियां बराबर नहीं होंगी उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। देखिए जब दूरियां बराबर नहीं, उसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपसे कहा कि कोई व्यक्ति, अ मैन, यानी कोई व्यक्ति, ऐसे मैं लिख देता हूं, अ मैन, एक व्यक्ति पहले एक घंटे में जा रहा है 40 किलोमीटर, ठीक, तथा अगले एक घंटे में जा रहा है 60 किलोमीटर। तो औसत चाल बताइए, यानी एवरेज स्पीड क्या होगी उसकी? औसत चाल बताइए। देखिए अब इससे आपको क्या पता चला? इससे आपको पता चला कि एवरेज स्पीड पूछ रहा है लेकिन दूरी बराबर नहीं है। कैसे? देखिए 40 किलोमीटर जा रहा है पहले घंटे और दूसरे घंटे में 60 किलोमीटर, दूरी बराबर नहीं है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे ऐसे। देखिए सॉल्व क्या करना है हमको,
देखिए एवरेज स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस, ठीक, आप सभी को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बेसिक से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जब डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, एवरेज स्पीड मतलब क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, पहले घंटे में 40 और दूसरे घंटे में 60, और हमें 2 घंटे लगे हैं, यानी 1 + 1, यानी टोटल हो गया 120R/2, यानी एवरेज स्पीड आ गई 60 km/h, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर। तो ये एग्जाम्पल था हमारा जिसमें एवरेज स्पीड हमने तब पूछ रहा है जब दूरी बराबर ना हो, ठीक, पहला वाला हो गया। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला जब एवरेज यानी दूरियां बराबर हैं, तो ये आपको मेंशन नहीं करेगा, मेंशन नहीं करेगा। कैसे मेंशन नहीं करेगा, देखिए ऐसा आपसे बताएगा, पहला क्या बताएगा कि कोई व्यक्ति अपने घर से यानी होम से, अपने घर से अपने ऑफिस जा रहा है, बहुत ध्यान समझिए, अपने ऑफिस जा रहा है, पहली बात, ठीक, ऑफिस जा रहा है, और ऑफिस जा रहा है जब, तो ऑफिस जाने के लिए उसने लिया है x km/h की स्पीड, लेकिन ऑफिस से जब वापस आया है तो उसने लिया है y km/h की स्पीड, ठीक। देखिए तो आपसे एवरेज स्पीड पूछेगा यानी औसत चाल, तो देखिए जाने और आने में उसने चालों को अलग अलग किया है, लेकिन दिक्कत क्या हो गई यहाँ पे कि चालें तो अलग अलग हो गई उसकी, लेकिन आने जाने में उसने तुमको आपको ये बता दिया है कि उसके द्वारा चली गई दूरियां बराबर है। कैसे, अनजाने में, अनजाने में कैसे, ये आपको समझना है कि जब स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट हमारा सेम होगा, तो जाहिर सी बात है हमको ये श्योर करना है कि जिस रास्ते से वो गया होगा उसी रास्ते से वापस भी आया होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। यानी ऐसा नहीं है क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं जिस रास्ते से जा रहा है उस दूसरी तरफ से आए ना, ये श्योर करना है आपको, और ये हमेशा ध्यान रखना है कि जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से वापस आएगा, जब स्टार्टिंग पॉइंट यानी जहां से शुरू किया है और जो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है जहां पहुंचना है वो सेम है, यानी गया और वापस आया, इसका मतलब जिस रास्ते से जाएगा उसी से वापस आएगा। तो ये हो गई हमारी 2 चाल, क्या हो गई, 2 चाल, यानी 2 स्पीड हो गई, ठीक। अच्छा बी नंबर क्या है, बी नंबर जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, यही अपने होम से अपने ऑफिस जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऑफिस, बहुत ध्यान समझिए, ऑफिस। अब इसमें 3 चाल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, कितनी चाल का, 3 चालों का, 3 चाल का कॉन्सेप्ट, यानी 3 चाल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। कैसे, देखिए ऐसा है, जैसे उसने क्या किया कि घर से लेकर ऑफिस तक की दूरी तय करनी है, उसने अपनी दूरी को 3 बराबर भागों में बांट दिया। पहले गया है x km/h की स्पीड से, फिर गया है y km/h की स्पीड से, और फिर गया है z km/h की स्पीड से, ऐसे गया z km/h की स्पीड से, बहुत ध्यान समझिएगा, x km/h की स्पीड, y km/h की स्पीड और z km/h की स्पीड से गया, ठीक। अब कह रहा है इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताइए, तो आपको ये कंफर्म है कि उसने क्या किया है कि अपना जो दूरी है उसको 3 बराबर भागों में बांट दिया है, इसके द्वारा मतलब क्या हुआ कि दूरियां बराबर हैं, तो 3 चाल होगी। लेकिन अब अगला आ जाता है कि अब क्या किया उसने कि घर से ऑफिस की तरफ जा रहा है, घर से ऑफिस जा रहा है, अब आ गया 4 चाल, क्या आ गया, 4 चाल, और ऐसे ही आगे बनता रहेगा कि 4 चालें हो गई, यानी 4 चालें, कैसे समझिए अब कि अब ये ऐसे ही बनता रहेगा। 4 चालें कैसी कि घर से निकला, वो घर से निकला तो ऑफिस जाने के लिए तो अपनी दूरी को 4 बराबर भागों में बांट दिया, कितने बराबर भागों में, 4। कुछ दूरी उसने x से तय की, कुछ दूरी उसने y से तय की, कुछ दूरी z से तय की, और कुछ दूरी a से तय की। तो मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि उसके द्वारा चली गई दूरियां बराबर हैं, उसके द्वारा चली गई दूरियां बराबर हैं। अब समझिए होता क्या है, होता ये है कि जब 2 चाल होती हैं तो इनके लिए फॉर्मूला बना है, क्या, 2xy/x + y, ये बना है फॉर्मूला, ठीक। 3 चाल होती हैं तो भी फॉर्मूला बना है, क्या बना है, 3xyz/xy + yz + zx, ये फॉर्मूला बना हुआ, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन 4 चालों के लिए कोई फॉर्मूला नहीं, कोई भी फॉर्मूला नहीं 4 चालों के लिए, क्यों नहीं है, कारण आपको बता दे रहे हैं। देखिए 2 चाल के लिए बना है, 3 चाल के लिए बना है, अब 4 चाल होती हैं, कभी कभी 5 चाल यानी 5 स्पीड भी आ जाएंगी, इन सब के लिए कोई फॉर्मूला नहीं, कोई भी फॉर्मूला नहीं, ठीक। आपको क्या करना है,
इसी से आके काम चलाना है। कैसे? जैसे 2 चाल के लिए है तो 4 चाल वाला करना है तो क्या करेंगे, पहले 2 चाल वाला उठाएंगे, 2 बार करेंगे, ठीक, और फिर जो निकल कर आएगा उसका 1 बार करेंगे। 5 चाल वाला आ गया तो हम 3 बार, पहले 3 लेंगे और फिर 2 चाल लेंगे, इनसे एक एक स्पीड निकलेगी, जब इनसे निकल आएगी तो उसमें 2 चाल वाला फिर करेंगे और फिर 2 चाल वाला करेंगे, तब 1 वाला निकलेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला सिर्फ 2 चाल और 3 चाल के। लेकिन इनसे बचने का भी एक उपाय है। क्या उपाय है? अब मन में ये आ रहा होगा। उपाय ये है कि हमारे पास एक मेथड है। मेथड क्या है? एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड कैसे? देखिए, ये जो एलसीएम मेथड है, एलसीएम मेथड, ये एलसीएम मेथड हम क्या करेंगे, जब हम एलसीएम मेथड लगाएंगे तो ये सभी चालों में लगेगा। कितनी चालों में? सभी चालों में, चाहे वो 2 चाल हो, चाहे 3 चाल हो, चाहे 4 चाल हो। कैसे? देखिए, जैसे 2 चाल होती हैं, ठीक, 2 चाल, तो 2 चाल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है x2xy अपॉन x प्लस वाई, ये होता है। जब हम 3 चाल के लिए चलते हैं तो 3 चाल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 3 चालों के लिए फॉर्मूला होता है 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। जब 4 चाल के लिए करते हैं तब क्या होता है? जब 4 चालें होती हैं तो 2 चालों वाला ये 2xy वाला लेते हैं ना, 2xy अपॉन x प्लस वाई, फिर से लेते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई, और फिर क्या करते हैं, फिर उसके बाद इनसे जो निकल कर आता है उनको उसको हम सॉल्व करते हैं फिर से, ठीक। तो ऐसे हमारा आंसर आ जाता है, यानी 2xy फिर xy करके फिर से हमारा आंसर आ जाता है, ठीक। अब क्या करना है? इनसे बचना है, तो हमें कौन सा मेथड अपनाना पड़ेगा? एलसीएम का मेथड अपनाना पड़ेगा। एलसीएम मेथड क्या है? वो सब में लगता है। कैसे? देखिए, पहली बात तो जितनी चाल हो वो लिख देंगे, 2 चाल हैं तो 2, उसके बाद उन्हीं चालों का एलसीएम यानी एलसीएम अपॉन में एलसीएम अपॉन स्पीड 1 प्लस एलसीएम अपॉन स्पीड 2। देखिए हो गया। ऐसे ही हमारी 3 चाल का है। कैसे? 3 चालें हैं तो 3 लिख लिया एंड हमने लिख दिया एलसीएम। क्या लिख दिया है? एलसीएम। अपॉन में क्या कर लेंगे? अपॉन में हम कर लेंगे एलसीएम अपॉन स्पीड 1 प्लस एलसीएम अपॉन स्पीड 2 प्लस एलसीएम अपॉन स्पीड 3। ये हो गया हमारा। ऐसे ही 4 चाल का हो गया। कैसे? अगर 4 चालें हैं तो 4 लिख दिया और हमने चालों का एलसीएम लिख दिया। एलसीएम लिखने के बाद हम क्या करेंगे? एलसीएम अपॉन स्पीड 1 प्लस एलसीएम अपॉन स्पीड 2 प्लस एलसीएम अपॉन स्पीड 3 प्लस एलसीएम अपॉन स्पीड 4। ये भी हमने कर लिया, ठीक। तो ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास 1 2 3 और अगर 5 चालें होंगी वो भी कर लेंगे। तो अब समय आ गया है। क्या समय आ गया है? कि जल्दी से हम देखते हैं कि हमें अपने प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। ये जो एवरेज स्पीड का क्या है कि राम अपने घर से, देखो, विद्यालय 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ रहा है। देखो, घर यानी होम से वो अपने स्कूल गया है। हमने आपको क्या बताया? आपने देखा कि स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन सेम है, इसका मतलब जिस चाल से वो गया होगा, जिस रास्ते से गया होगा, उसी रास्ते से वापस आया। तो जाने की चाल है 4 और आने की चाल है 6, ठीक। आने की चाल 6, तो आपको एवरेज स्पीड बतानी। कैसे? एक तो 2xy अपॉन x प्लस वाई आप बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? 2xy अपॉन x प्लस वाई। जैसे कि आपने देखा कि हम 2xy अपॉन x प्लस वाई कर सकते हैं। अच्छा, ये भी आप देख रहे हैं कि 4 चालें हैं, किस तरह से हमें करनी है। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक। कैसे करनी इसमें सब आपने देखा, और थोड़ा सा मैं लिख भी रहा हूँ, शायद मैं आगे पीछे आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा कोई बात नहीं, इन सब चीज़ों का ध्यान मैं थोड़ा सा दे दूंगा। और उसके बाद मैंने आपको बताया 4 चाल वाला भी, तो वो भी आपने थोड़ा बहुत देखा किस तरह से आ रहा है, ठीक। कोई दिक्कत समस्या परेशानी की बात नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए मैं देखता हूं और बताता हूं आपको। तो देखिए क्या है यहाँ पर, राम अपने घर से विद्यालय जा रहा है, 4 किलोमीटर से वापस आ रहा है। तो 2xy अपॉन x प्लस वाई, तो प्लस कर सबसे पहले रख के देखते हैं कि 2 हो गया है, x हमारी जाने की चाल है यानी 4 और आने की चाल कितनी है हमारी 6, ठीक। अपॉन x प्लस वाई यानी 6 और 4 कितना हो गया? 10 हो गया मिलाकर। तो देखते हैं 4 दूनी 8, 8 का 6 में गुणा कर लेते हैं, या 6 चौको 24 दूनी 48, कितना हो गया? 48/10। यानी अगर हम देखें तो 4.8 किलोमीटर पर आवर ये हमारी एवरेज स्पीड हो गई। अब हम देखें इसको एलसीएम से लगाकर सॉरी, एलसीएम मेथड। क्या लगाएंगे? एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड क्या है? देखिए जरा एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड है कि सबसे पहले हम 2 लिखेंगे और फिर एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 4 और 6 का एलसीएम होगा 12, तो हमने 12 लिख दिया। अपॉन में
एलसीएम अपॉन स्पीड 1 आपको पता है भाई। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि दो चालें हैं तो दो और नीचे एलसीएम लिख देना है, और एलसीएम के बाद नीचे एलसीएम अपॉन स्पीड 1 प्लस एलसीएम अपॉन स्पीड 2। सही है। तो एलसीएम अपॉन स्पीड 1 यानी एलसीएम 12 था, तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और फिर उसके बाद क्या करना है, बहुत ध्यान समझिए, प्लस फिर 12 को 6 से यानी 2 आ गया। तो अब देखिए 12 दूनी 24, 24/5 कितना आ गया, 5 से 4 बार गया और 5 से 8 बार आंसर आ गया। अभी आपको ये टफ लग रहा होगा, लेकिन जब 3 चाल और 4 चाल करेंगे ना तब आपको टफ नहीं लगेगा। कैसे समझिए, देखते हैं, मैं बताता हूँ। ये तो आपने देखा थोड़ा सा, हाँ, और उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, ये भी आपने देख लिया। अब देखिए मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ क्या आपको ये समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, कोई ऐसा विशेष तौर पे ऐसा मैं सामने नहीं हूँ, कोई बात नहीं। तो अब आपसे करते हैं 3 चालों वाला काम। कैसे, एक आदमी अपने घर से कार्यालय जाने के लिए, देखिए बहुत ध्यान से, दूरी का कुल भाग 1/3 भाग 15 किलोमीटर, अगला 1/3 भाग 20 किलोमीटर, और अगला शेष भाग 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। तब इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल, देखो बात वही आ गई, घर से ऑफिस गया, ठीक, और अपनी दूरी को उसने 3 बराबर भागों में बांट दिया। ठीक, पहली जो चाल चली है उसने, वो चली है 15 किलोमीटर से, दूसरी है उसकी 20 किलोमीटर और तीसरी है 12 किलोमीटर। तो कह रहा है एवरेज स्पीड बताइए, औसत चाल। हो गया। तो देखिए हमने क्या कहा कि जब स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन सेम हो तो सबसे पहले तो फॉर्मूला 3 चालें हैं तो 3xyz अपॉन xy प्लस yz और प्लस zx। ठीक, अब देखो ये लगाओगे तो टफ पड़ेगा। कैसे, देखो 3 इंटू एक्स वाई जेड, एक्स क्या है हमारे पास, पहली चाल हमारी कितनी है, एक्स वाई जेड हमारी चालें हैं यानी 15, देखो 15 इंटू दूसरी क्या है 20, तीसरी क्या है हमारे पास 12, देखना बहुत ध्यान से, ठीक, अपॉन उसके बाद पहली एक्स वाई यानी 15, हमें क्या करना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो हमें क्या करना है 15 इंटू 20, ठीक, इसको हमने ब्रैकेट में कर लेना, प्लस फिर क्या करना है 20 इंटू 12 ये कर लेना, और प्लस 12 इंटू 15 देखो ये कर लेना। अच्छा अब एक बात ईमानदारी से देखो तो क्या ये बड़ा नहीं लग रहा, बड़ा लग रहा है। अभी सॉल्व करोगे, अब देखो छोटा कैसे, क्या करना है 3 चालें हैं 3 लिखा, हमने क्या लिखा एलसीएम लिख लिया, ठीक है, एलसीएम अपॉन में क्या करेंगे एलसीएम अपॉन स्पीड 1 प्लस एलसीएम अपॉन स्पीड 2 प्लस एलसीएम अपॉन स्पीड 3। तो 3 चालें हैं तो 3, एलसीएम हमारा कितना आ रहा है, एलसीएम भैया होता है 12, 15 और 20 का एलसीएम होगा 60, कितना होगा 60, तो 3 इंटू 60 अपॉन, ठीक, एलसीएम पहले 60 को डिवाइड करेंगे हम 12 से तो 5 बार जाएगा, ध्यान समझना, फिर हम 60 को डिवाइड करेंगे 15 से तो 4 बार, और फिर 60 को करेंगे 20 से डिवाइड बाय तीसरी चाल से तो जाएगा 3 बार। तो ये हो गया है 120, 5 4 9 और 3 12, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक, देखिए 4 3 7 5 12, ये हो गया 12, ठीक, 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 180 आएगा, सॉरी माफ करिएगा 180 आया, और मैं काम करता हूँ इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि इंसान मैं भी हूँ, थोड़ी सी गलती करता हूँ, तो भाई 118 हो गया, या ऐसे भी कर सकते हैं 3 इंटू 60 कर सकते हैं, तो 12 से ये गया कितनी बार 5 बार, 5 3 15। ईमानदारी से बताइए क्या ये आसान नहीं है, लेकिन आप इससे करेंगे तब भी 15 आएगा, नो डाउट आना 15 ही, ठीक है। चलो अब 4 चाल वाला करते हैं, आप देखिएगा 4 चाल वाला, देखो कह रहा है एक हवाई जहाज अपने एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा और 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर रहा है, तब उसकी औसत चाल बताइए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भैया ये कैसे पता कि दूरियां बराबर हैं, बिल्कुल आ रहा होगा, कैसे पता, देखो ये लिखा है वर्गाकार मैदान, वर्गाकार मैदान यानी वर्ग यानी स्क्वायर, और स्क्वायर की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जितनी ये उतनी ये उतनी ये और उतनी ये, यानी चारों भुजाएं वर्ग की क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहां से जब चल रहा है तो 200 किलोमीटर, यहां से जब चल रहा है तो 400 किलोमीटर, यहां से जब चल रहा है तो 600 किलोमीटर, और यहां से जब चल रहा है भैया 800 किलोमीटर, सही है। तो देखो अब 2xy प्लस xy ये लगाने से कोई फायदा नहीं है, आप नॉर्मली करिए, 4 चाल वाला है एलसीएम लगाइए, एलसीएम मेथड क्या है, एलसीएम मेथड देखते हैं क्या, 4 चालें गुणे एलसीएम अपॉन एलसीएम अपॉन स्पीड 1, एलसीएम अपॉन स्पीड 2, एलसीएम अपॉन स्पीड 3 और एलसीएम अपॉन स्पीड 4, सही है यहाँ पर, ठीक। तो अब देखो कैसे, 4 एलसीएम कितना है देखते हैं जरा, 200, 400, 600 और 800, इसका एलसीएम आएगा 2400, कितना आएगा
2400, तो हम यहाँ पर 2400 लिख देते हैं। सबसे पहले 2400 को 200 से डिवाइड करेंगे, तो नीचे लिखेंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार। फिर डिवाइड करेंगे 400 से, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर डिवाइड करेंगे 600 से, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। और फिर डिवाइड करेंगे 800 से, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। सही है। अब देखिए जरा, तो 4 इंटू 2400, 4 इंटू 2400, तो देखिए 12, 6 4 10 12 22 और 3 25, कितना आ गया, 25। ये आ गया 25 आ गया। अब जब ये 25 आ चुका है तो यहाँ पर हमने क्या किया, 25 आ चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे, तो ये जाएगा 96 टाइम, और 96 इंटू 4 हो गया 384 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, देखिए मैंने आपको सब चीज़ बताई है, कैसे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया 2 चाल वाला कैसे करते हैं, ठीक, और आपको पूरा कंसेप्ट समझाया, आपने देखा। उसके बाद आपने देखा कि 2 चाल 3 चाल का फॉर्मूला क्या होता है और एलसीएम मेथड से कैसे करते हैं। उसके बाद हमने एक आपको लगवाया 3 चाल वाला भी और एक लगवाया 4 चाल। आप ज़रूर बार बार रिवर्स करके एक बार देखिएगा, ये कभी आपसे गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, उस पर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर ए और बी स्थान से चलना प्रारंभ करती हैं। देखिए मैं पढ़ता जा रहा हूं, बनाता जा रहा हूं। एक रेलगाड़ी ए से चली है और दूसरी रेलगाड़ी बी से चली है। एक यहां से चल रही है और एक यहां से चल रही है। एक दूसरे की तरफ 75 किलोमीटर, यानी ये वाली चली है 75 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, और ये वाली जो चली है इधर से वो चली है 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से। देखिए ये है 75 और ये लिखा है कि जब एक स्थल पर वे मिलती हैं ये, तो एक ये पाया जाता है कि पहली रेलगाड़ी दूसरी से 175 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। तो कह रहा है उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी बताइए। बहुत बढ़िया भाई, देखो बहुत ध्यान से समझो। देखो ऐसा है, जब ये साथ चल रही, लॉजिक लगाओ, लॉजिक देखो, जब ये साथ चलती हैं, साथ चलती हैं, तो देखो साथ चलने पर ठीक क्या हो रहा है, ये 75 किलोमीटर जा रही और ये 50, तो साथ चलने पर एक घंटे में फर्क आ रहा है 25 किलोमीटर का आ रहा है। यानी इससे मुझे क्या पता चला कि 25 किलोमीटर का फर्क आएगा एक घंटे में। भाई एक घंटा वो भी चल रही, एक घंटा वो भी चल रही, वो 50 चलेगी, 75, तो 25 किलोमीटर का फर्क आया। तो जब ये एक समय बाद ये दोनों क्या हुई, एक दूसरे से 75 किलोमीटर आगे हो गई, आगे पीछे हो गई, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई है 175 किलोमीटर। ध्यान समझना। तो अब थोड़ा सा गौर करते हैं, तो देखो जरा, तो कितने घंटे लगे होंगे, देखो शायद 7 गुना हुआ है, तो 7 गुना ये भी, यानी 7 घंटे लगे होंगे। कितना घंटे, 7, यानी 7 घंटे भी चली होगी, 7 घंटे ये भी चली होगी। भाई 25 किलोमीटर का फर्क आ रहा एक घंटे में, जाहिर सी बात है कि 175 25 का 7 गुना है, तो 7 घंटे लगे। अब हमको क्या पता चला, अब पता ये चला कि 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 7 घंटे ये चली होगी, और 50 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से 7 किलोमीटर ये चली होगी, और दोनों मिल गई। तो मिली कहां पे, देखते हैं जरा। भाई मान लो यहां पे मिल जाती हैं, ये इनका मिलने का स्थान है, तो देखते हैं 75 इंटू 7 कितना होता है। 7 5 था, 7 बना 35, 5 35, 3 कैरी किया, 7 7 49, सही है ना, 7 7 49 यानी 49, और 3 कितना हो गया, 49 में 3 यानी 52, यानी हो गया है 525। इसका मतलब ये वाली 525 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है। ठीक, इतना चाहिए 525 किलोमीटर। और ये वाली देख लेते हैं, 5 7 35 यानी 5 7 जा 35, यानी अभी तक केवल 350 किलोमीटर चली है, 350। अच्छा डिस्टेंस कवर कर रही, देखो जरा 350 और 500 का अंतर कितना आएगा, 150 और 25, 175 का आ गया डिफरेंस। अब दोनों यहाँ मिल गई हैं, इसका मतलब अगर इन दोनों को जोड़ दें तो इनके द्वारा चली गई, मतलब इन दोनों स्टेशन के बीच की दूरी आ गई। तो 525 प्लस 350 हमने जोड़ दिया, आंसर आ गया हमारा 5 7 और 8, यानी दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी हो गई है, 875 किलोमीटर। समझ में आ गया होगा आपको। जल्दी से एक बार और देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, देखिए 75 इंटू 7 करेंगे 525 आए। कैसे, देखो तोड़ के भी कर सकते हैं। कैसे, देखो जैसे 70 को पहले 7 से कर लो, कितना आ गया 490, सही है, और बचा कितना 5 का उठाकर 7 से कर लो, कितना आ गया 35, बस जोड़ दीजिए। देखो 5 9 3 12 525। तो ये कई चीज़ें होती ताकि गुणा करने की ट्रिक, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, तो इतना बेसिकली आपको बता रहा हूँ। बाकी प्रश्न बहुत आसान है, बहुत ध्यान से समझिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा है
कि दो नल एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 18 मिनट में भरते हैं। यदि उन्हें प्रति मिनट बारी बारी से खोला जाए तथा प्रथम नल से प्रारंभ किया जाए तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखो यह है समय और कार्य यानी नल और टंकी का प्रश्न। इसमें क्या होता है, इसका बेसिक होता है। बेसिक क्या होता है मैं आपको बताता हूं। पहला नल है ए, ठीक, वो 12 मिनट में टंकी को भर रहा, ठीक है, और दूसरा नल है बी, वो 18 मिनट में टंकी को भर रहा। तो दोनों को अगर देखा जाए तो इनका एलसीएम निकालना होता है। तो 18 और 12 का एलसीएम आएगा 36, ठीक, क्या होता है 36। अच्छा, जो एलसीएम होता है टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम में, इसको बोलते हैं टोटल वर्क। क्या बोलते हैं, टोटल वर्क, यानी कुल काम। क्या बोलते हैं, कुल काम, ठीक। अब आप देखिए जरा, तो अब करते क्या है, देखिए कुल काम आ गया। अब ये 12 मिनट में भर रहा था और ये 18 मिनट में। 18 और 12 का एलसीएम कितना आ गया, 36, ठीक, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, एक ऐसी संख्या जो दोनों या तीनों संख्याओं को मिला दे, या एक ऐसी संख्या जो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, वही एलसीएम है। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 12 से डिवाइड करते हैं, 3 बार गया। 18 से डिवाइड करते हैं, 2 बार गया, यानी कितना आ गया है 3:2, यानी 3:2। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। सॉरी, आंसर नहीं, ये हमारा आया है 1 मिनट का काम। 1 मिनट का काम मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए मैं आपको एक एक चीज बेसिक सिखा रहा हूं। एक प्रश्न में मैं पूरे चैप्टर का बेसिक आपको बता रहा हूं। अगर आपने ध्यान से कर लिया, कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे आप, ठीक है। देखिए कैसे, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। और एलसीएम जब निकाल लेंगे तो फिर उसके बाद हमें निकालना होता है वन टाइम वर्क। क्या निकालना होता है, वन टाइम वर्क निकालना होता है। वन टाइम वर्क मतलब अगर मिनट में कर रहे हैं तो 1 मिनट का काम, अगर घंटे में कर रहे हैं तो 1 घंटे का काम, अगर सेकंड में कर रहे हैं तो 1 सेकंड का काम, ठीक। तो ये हमने डिवाइड किया है। 12 से 36 को डिवाइड किया तो 3 बार गया ये, और 18 से 36 किया तो 2 बार गया। ये आया 1 मिनट का काम। ए नल का 1 मिनट का काम ये, और बी नल का 1 मिनट का काम ये। अब कह रहा प्रथम नल को प्रारंभ किया गया, यानी ए को, और फिर बी को, ऐसे करके बारी बारी से खोला जाता है। तो काम कौन करेगा, ए बी ए बी ए बी ए बी, और ये तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा पूरा काम ना हो जाए। अच्छा, पूरा काम हमारा कितना ना हो जाए, ये समझिए। पूरा काम जो हमारा है क्या है, 36 है हमारा पूरा काम। तो जब तक हमारा पूरा काम ना हो जाए तब तक ए बी, तब तक ये करते रहेंगे ऐसे ही काम, और जहां पर पूरा काम हो जाएगा वही हमारा। कैसे, ए पहले मिनट कितना काम करेगा, 3, बी कितना करेगा, 2, फिर ए कितना करेगा, 3, फिर कितना करेगा, 2, फिर कितना करेंगे, 3, फिर कितना करेंगे, 2, फिर कितना करेंगे, 3, फिर कितना करेंगे, 2, फिर कितना करेंगे, 3, फिर कितना करेंगे, 2। देखिए कितना काम हो चुका है, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25 काम हो चुका है। और कराना है भाई, ए करेगा फिर बी करेगा, ए करेगा 3 काम और बी करेगा 2, कितना हो गया, 30 काम हो गया। अभी देखते रहिए, ए और फिर करेंगे बी, तो ए करेगा 3 काम और बी करेगा 2 काम, कितने हो गए, देखिए 35 काम हो गया। कैसे, देखिए मैं जुड़ाता हूं आपको, 3 और 2 5, 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 5 30 और 5 35, 35 काम हो चुका है। 35 काम, 35 काम कितने मिनट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मिनट में 35 काम 14 मिनट में संपूर्ण हो चुका है भाई। 14 मिनट में 35 काम 14 मिनट में संपूर्ण हो गया। जब 35 काम 14 मिनट में हो गया तो अब काम कितना है हमारे पास, 36, कितना बचा, 1। उस एक काम को करने के लिए अब टर्न किसका है, टर्न है अब ए का, और ए कितना करता है, कितना, 3 काम, तो 1/3, यानी 14 मिनट तो पूरा पूरा आया। कितना आ गया, 14 मिनट, यानी 14 सही 1/3 पूरा हमारा आंसर आ गया। लेकिन ऑप्शन में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सेकंड में भी आंसर देना पड़ता है। तो 14 मिनट तो पूरा पूरा आया है, इस 1/3 को हम क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई। 60 से क्यों, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो ये आ गया है 20 सेकेंड। कितना आ गया है, 20, यानी 14 मिनट 20 सेकेंड में आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपसे मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार। आप एसएससी चर्चा पे बने रहिए और सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इतना पहुंचाइए कि हमारा परिवार बड़ा हो जाए। और जैसे ही हमारा परिवार बड़ा होगा, हम आपसे वादा करते हैं बेसिक सेशन भी लाएंगे आपके लिए, और भी आपसे चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।